स्वागत है सभी को ए टू जेड क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग फिजिक्स को आगे बढ़ाते हैं और फिजिक्स में आज हम लोग देखेंगे 2.6.1 और आज का वीडियो दोनों मीडियम स्टूडेंट के लिए है, ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन में थोड़ा बहुत माइनर लैंग्वेज का रहता है इशू, वो मैं साथ साथ लिखते चलूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। मतलब कि अभी तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ रखा है और पोटेंशियल भी पढ़ लिया, अब दोनों के बीच आपको रिलेशन बताना है। समझ बात आ गई? चलो, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आप जवाब देंगे। क्वेश्चन को थोड़ा पलट भी सकता है, तो कैसे पलटेगा देखो, या टू प्रूव, मतलब कि प्रूव करने के लिए रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस टाइप से भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में यदि आप जाते हैं तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है, विभव प्रवणता जिसको हिंदी में बोलेंगे, उसका मान निगेटिव आता है। कैसे निगेटिव आता है? मतलब इस टाइप से आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू -dv/dx। या शॉर्ट में भी ऐसे पूछ सकता है कि E बराबर -dv/dx प्रूव करके दिखाएं। मतलब कि इसका आंसर आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का आंसर आपका ये है, E बराबर -dv/dx। अच्छा, आज का एक्सप्रेशन उन्हीं विद्यार्थियों को समझ में आएगा जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान निकाले थे। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान कितना आया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना आया था? 1/4πε0 और Q/R, ठीक है, ये आया था ना मान। आइए अब इसी बेस को लेकर क्विकली हम लोग सोल्व कर देते हैं, ठीक है। चलो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी देखें, विद्युत क्षेत्र तथा विभव में संबंध या सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है भाई? E बराबर -dv/dx, मतलब कि निगेटिव कैसे आता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब विभव प्रवणता क्या होता है। लास्ट में आप देखेंगे विभव प्रवणता का डिफिनेशन भी। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पोटेंशियल निकाले थे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पहले उसको देख लेते हैं। तो देखो यहां पर Q चार्ज हमने रख दिया, प्लस Q चार्ज, और इससे R डिस्टेंस पर एक P पॉइंट ले लिया, और एक चार्ज हम कहां से ला रहे थे? तो एक चार्ज हम ला रहे थे इन्फिनिटिव से, वो चार्ज था Q0। तुम ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको, मैं गारंटी देता हूं आपको 100% समझ में आएगा। अब देखो यहां एक कोई भी पॉइंट मेजरमेंट कर लेते हैं। चलो पॉइंट मेजरमेंट कर लिया हमें। अब यहां से यहां तक डिस्टेंस आप क्या रखे थे? तो सर डिस्टेंस हम x रखे थे। क्या रखे थे? डिस्टेंस x रखे थे। अब देखो यहां से यहां अगर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो हम लोग dx रखे थे, फिर यहां से यहां dx, और फिर टोटल हम लोग कर रहे थे यहां लाने के लिए इंटीग्रेशन। तो यहां आपको आसान है, इंटीग्रेशन भी नहीं करना है, क्योंकि केवल रिलेशन आपसे न पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन पूछा है। तो पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन होता है इन्फिनिटिव से किसी भी पॉइंट तक इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, क्योंकि सोर्स चार्ज क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो देखो इन्फिनिटिव से कोई भी चार्ज को लाने में, मतलब कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी वर्क डन होता है उसी को तो हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। पहले इस बात को समझ लें। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इनके बीच आपका रिलेशन बताना है। क्लियर है? तो आइए बात करते हैं। पहले इंग्लिश लिख देते हैं, लेट प्लस Q सोर्स चार्ज, ठीक है भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां लिख लेते हैं स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच भाई है? तो n एंड, ठीक है, इन्फिनिटिव इज कितना है? तो dx है। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी भी लिखते चलें कि माना कि प्लस Q स्रोत आवेश है और n तथा इन्फिनिटिव के बीच न्यूनतम दूरी कितना है? तो dx है। चलो मैं लिख ही देता हूं, माना कि
प्लस क्यू स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश है, ठीक है। तथा इन्फिनिटिव के बीच की दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी क्या है भाई? तो dx है। न्यूनतम दूरी क्या है? dx है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर यहां से यहां तक आप, यहां से यहां तक पहले डी लाने में, देखो इंफिनिटिव से एन पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा कितना होगा? तो वर्क डन भी स्मॉल ही होगा। वर्क डन क्या होगा? स्मॉल होगा। तो वर्क डन हम लोग लिखेंगे, वर्क डन लिख दिए। क्लियर है? तो वर्क डन भी छोटा ही होगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू, देखो वर्क डन क्या होता है? W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, सबको ही जानता है। तो डी डब्ल्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर एफ इंटू वेक्टर डी एक्स, ठीक है। अच्छा, वेक्टर एफ इंटू एस होता है, एस यहाँ डी एक्स के बराबर है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स इज कॉल्ड क्या? वर्क। तो यहां पर अगर मैं चाहूं तो इस वेक्टर को हटाकर डायरेक्ट हम लोग एफ एक्स डी एक्स कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पर? दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं थीटा की, कि आखिर यहां पर थीटा कितना डिग्री होगा। देखो यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो वो तो बाहर की ओर लगेगा, क्योंकि प्लस जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन देता है, सबको पता है। बाहर की ओर फोर्स लगेगा। नहीं तो आपको इसे वे में नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको ये बता दूं कि ये प्लस है, और यहां भी जो टेस्ट चार्ज आपने लिया है तो टेस्ट चार्ज भी क्या होता है? प्लस ही होता है। तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं? तो प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डायरेक्शन बाहर की ओर होगा, मतलब कि इधर होगा। अच्छा, आप जो चार्ज को ला रहे हैं इसके जस्ट अपोजिट ला रहे हैं। अपोजिट ला रहे हैं कि नहीं? देखो डायरेक्शन इधर है भाई, और आप चार्ज को इधर ला रहे हो, इसका मतलब कि एंटी पैरेलल ला रहे हो। क्या ला रहे हो? एंटी पैरेलल। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर बात पैरेलल की हो तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर बात परपेंडिकुलर की हो तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यदि बात एंटी पैरेलल की हो, एंटी पैरेलल की हो तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। तो थीटा का मान कैसे आपको चयन करना है ये भी समझ लें। तो पैरेलल तो यहां है नहीं, परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो यहां केस किसका है? तो यहां केस है एंटी पैरेलल का। किसका केस है? एंटी पैरेलल का। तो एंटी पैरेलल मतलब थीटा इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री। अच्छा, कॉस 180 डिग्री मान कितना होता है? तो -1 होता है। मैं आपको मेमोरी थोड़ा सा फ्रेश कर दूं, कॉस 90 कितना होता है? तो ये 0 होता है, और कॉस 0 डिग्री क्या होता है? ये 1 होता है। ये आप थोड़ा सा मेमोरी को जो है फ्रेश कर लें, क्योंकि अभी आपके मेमोरी कार्ड में कोरोना वायरस है, कोरोना का डर है, तो उसको थोड़ा देर के लिए निकाल कर एक कॉन्सेप्ट जो है अपने मेमोरी में डाल लीजिए, नहीं तो कोरोना आपके दिमाग में रहेगा तो मैं यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके दिमाग में नहीं जाएगा। डाउनलोड नॉट सपोर्टेड फॉर मेमोरी कार्ड, सम आइटम डिलीट प्लीज। तो इसका भी ख्याल रखिएगा आप। आइए बढ़ते हैं आगे। वर्क डन डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू बराबर एफ एक्स डी एक्स कॉस थीटा हो गया। अब थीटा का मान आप बहुत आसानी से यहाँ पुट कर सकते हैं, कितना डिग्री? 180। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स और कॉस कितना? 180। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू, अब यहां पर कॉस 180 का मान -1 होता है, इसलिए माइनस में हो जाएगा, माइनस एफ डी एक्स। इक्वेशन ले लीजिए 1। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये वैल्यू भाई उतार लिए हो, आप स्क्रीनशॉट ले लिए हो, तो मैं इसे थोड़ा देर के लिए मिटाता हूं। देखो
अब हिंदी मीडियम में भी यही होता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वी नो दैट जानते हैं, अच्छा नहीं जानते हैं फिर भी आपको लिखना है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, क्योंकि यहां पर भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, सोर्स चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, आपको पता ही होगा। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एफ बटा क्यू नॉट, ठीक है। अगर टेस्ट चार्ज की बात हो रही है तो ये सभी कोई जानते हैं। तो अगर यहां पर मैं एफ का वैल्यू अलग निकाल दूं तो देखो यहां पर ई हो जाएगा और क्यू नॉट हो जाएगा, इक्वेशन लिख देते हैं 2। तो 2 देखो पुट 2 इन 1, देखो 2 का वैल्यू 1 में रख देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर आ जाएगा माइनस, ठीक है, ई हो जाएगा और क्यू नॉट हो जाएगा, क्योंकि एफ के जगह पर रखने वाले हैं हम लोग मान, और एफ का मान क्या आया है, ई क्यू नॉट आया है, तो हम लोग यहां पर रख दिए और यहां लिख दिए dx, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर दे दे रहे हैं इसको 3rd, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार अगेन लिखें, वी नो दैट, नहीं जानते हैं फिर भी लिखें, वी नो दैट v इक्वल टू क्या होता है भाई, तो w बाई क्यू होता है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला v बराबर w बाई क्यू होता है, लेकिन इस कंडीशन में जो आपने माना है, चार्ज को आप लाने में जो वर्क डन होता है, चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चार्ज यहां पर आप क्या ला रहे हैं, तो चार्ज हम ला रहे हैं सर क्यू नॉट, ठीक है। अब देखो भाई छोटा चार्ज को लान रहे हैं तो छोटा दूरी लान रहे हैं तो छोटा ही वर्क होगा, तो यहां हो गया डी डब्ल्यू। जब छोटा वर्क होगा तो पोटेंशियल भी हमारा छोटा ही होगा, तो डी भी, क्लियर है। अब चार्ज छोटा नहीं है, चार्ज तो आप क्यू नॉट को ही उठा कर ला रहे हो, ठीक है। तो अब यहां से मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा डी भी क्यू नॉट, ये इक्वेशन हो जाएगा 4। अब देखो बहुत आसानी से डी डब्ल्यू बराबर माइनस ई क्यू नॉट डी एक्स, डी डब्ल्यू बराबर डी भी क्यू नॉट। देखो अब इक्वेशन को आप बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हो, बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हो। देखिए बहुत आसानी से कंपेयर कर लीजिएगा, तो यहां लिख दीजिए कंपेयर इक्वेशन 3 and 4, इक्वेशन 3 and 4, तो डी डब्ल्यू खत्म, तो आपके पास क्या बचा, देखो डी भी बराबर, यहां पर देखो डी भी क्यू नॉट एक बचा और एक ए बचा, माइनस ई क्यू नॉट डी एक्स। तो देखो ध्यान से, अब क्यू नॉट का काम खत्म हुआ, अब बचा आपके पास ई बचा, क्या बचा, ई। तो ई को आप अलग कर दो, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस डी बी बाई डी एक्स। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। देखो ध्यान से दम, इधर मल्टीप्लाई में है ई डी एक्स, तो इधर आएगा तो डिवाइड आएगा, तो माइनस के साथ आएगा, तो माइनस नीचे तो होता नहीं है, रेशनल नंबर आपको पता ही होगा पी बाई क्यू, तो ई बराबर आ गया माइनस डी बी बाई डी एक्स। तो हमें प्रूव क्या करना था, ई बराबर माइनस डी बी बाई डी एक्स करना था ना प्रूव, तो प्रूव हो गया। अब बात कर लेते हैं कि माइनस का मतलब क्या होता है सर। तो माइनस ये बताता है कि आप यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जाते हैं, तो आप पोटेंशियल में इंक्रीजमेंट देखेंगे, पोटेंशियल में डिक्रीजमेंट देखेंगे, आप पोटेंशियल में कमी देखने वाले हैं। कब, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जाते हैं तब। तो कमी को यहां बता रहा है क्या, माइनस। और ये जो कमी होता है, मतलब जो उसका रेट चेंज हो जाता है, मतलब कि डिक्रीजमेंट हो जाता है, किसका, पोटेंशियल का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आइए इस स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, बहुत ही इजी है। यहां पर देखिए लेट
प्लस क्यू सोर्स चार्ज ए स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन एन एंड इंफिनिटी विच डी एक्स। देखिए यहाँ के बीच डी एक्स रखा गया था, और मतलब हिंदी की अगर बात करें तो माना कि प्लस क्यू स्रोत आवेश है तथा एन तथा इन्फिनिटिव के बीच न्यूनतम दूरी क्या है, dx है। तो आप लोग जानते हैं कि W बराबर एफ एक्स डी एक्स कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट dx के रूप में था और कार्य यहाँ पर छोटा था। बाकी कैलकुलेशन तो आपको समझ में आना ही चाहिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। अब मैं आपको विभव प्रवणता हिंदी मीडियम वाले के लिए और पोटेंशियल ग्रेडियंट इंग्लिश मीडियम वाले के लिए मैं डिफिनेशन यहां पर दे रहा हूं आपको, आप उतार लीजिए। तो आइए देखिए, सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट का डिफिनेशन लिखा हुआ है। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द लोकल रेट ऑफ चेंज, मतलब कि उसका दर जो है वो चेंज हो जाता है, उसका रेट जो है वो चेंज हो जाता है, चेंज ऑफ द पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से टुवर्ड्स बढ़ते जाते हैं, बाहर की ओर बढ़ते जाते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर यदि प्लस क्यू चार्ज है तो जैसे जैसे आप दूर चले जाते हैं तो आपको पहले ही चैप्टर में बताया गया था कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर कम होते जाएगा। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम होते जाएगा तो स्वाभाविक है कि वहाँ पोटेंशियल भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर डायरेक्शन में आप जाते हैं तो वहां पर आप देखेंगे पोटेंशियल में डिक्रीजमेंट, और इसी को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो कह रहा है कि विभव में हानि की अधिकतम दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और हमारा निष्कर्ष से निकल कर आया कि विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिस दिशा में होगा वहां विभव में क्या होगी, कमी होती है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, छोटा सा वीडियो है, आनंद लीजिए, सेफ रहिए, घर में रहिए और एक बेहतर ढंग से फिजिक्स केमिस्ट्री को आनंद लेते हुए पढ़िए और कोरोना से डरिए नहीं। 25 मई तक आपके देश से कोरोना जा रहा है, उसका वैलिडिटी समाप्त हो चुका है 25 तारीख को, मतलब कि 24 तारीख को 12 बजे रात को ही समाप्त हो जाएगा उसका वैलिडिटी, और फिर रिचार्ज कोई करने वाला उसका नहीं है। क्लियर है, तो टेंशन नहीं लेना है। 24 तारीख तक आपको ऑनलाइन पढ़ना है और बेहतर होगा। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट से नम्र निवेदन है कि वो पढ़ें, क्योंकि उनको क्लास में दोबारा पढ़ाई नहीं होने वाली है। क्लियर है, और हो सकता है कि हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए भी एक टॉपिक क्लास में न हो, इसलिए इस टॉपिक को अच्छा से पढ़िए। ऑफलाइन से आपको बेहतर कंटेंट ऑनलाइन में दिया जा रहा है। ठीक है, और ये बहाना नहीं चलेगा कि सर मेरे पास मोबाइल नहीं था। आज के डेट में एवरी पर्सन के पास मोबाइल है, और वो भी रिचार्ज वाला, नेट वाला। क्लियर है, तो आप देखिए और 1 से 2 घंटा समय निकालिए अगर आप आईए से पढ़ते हैं तो। और मुझे पता है आपको बताने की जरूरत नहीं है आप कितना पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप घर में रह रहे हैं तो 1 से 2 घंटा कम से कम साइंस लिए हैं तो आप पढ़िए, मजा आएगा। और वीडियो को थोड़ा सा सीरियस लीजिए, हल्का में नहीं लीजिए। कुछ दिन के बाद आपको लाइव क्लास देखने को इसी चैनल पर मिलेगा। क्लियर है, तो आज के कॉन्सेप्ट में किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कॉल कीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। कमेंट तो कोई करते नहीं है, लगता है कि कमेंट करने में आपका मतलब कुछ हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप वीडियो को मतलब वीडियो आपको पसंद नहीं आता है, आप वीडियो से कुछ सीख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। 2.7 लेकर आपके सामने आएंगे कल। तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए।